तो चलिए आज आप सभी के लिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2025 में मैट्रिक एग्जाम देंगे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम, क्योंकि आप सभी के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है बाबू। तो आप सभी के लिए वही ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधा लड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? तो चलिए हम पहला क्वेश्चन, और जितना हम करा रहे हैं बाबू, ठीक है, जितना हम क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं एकदम याद कर जाइए। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, साइंस सभी को लिए आप लोग याद कर जाइए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जल्दी से बताइए जी, जल्दी से बताइए कि गैरीबाल्डी जो पेशे से था ये क्या था। नाविक था, किसान था, सैनिक था या दार्शनिक था? आपको याद कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट आप लोग कमेंट करते रहिए अगर पता है तो, और हमें 25 में से आप लोग बताइए कि कितना आंसर आप सही दिए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैरीबाल्डी से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, ठीक है। इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या यूनान को? तो आप लोग याद रखिएगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी पुस्तक की रचना है, मतलब किस पुस्तक की रचना है। वार एंड पीस जो पुस्तक था इसको किसने लिखे थे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दस्तावेस्की या एंजल्स? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि वार एंड पीस जो रचना थी ये टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कितने स्टूडेंट है। आप लोग कमेंट करते रहिए बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइए, एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा रूस में जो जार का अर्थ होता है बाबू वो क्या होता है? तो रूस का सम्राट, ठीक है, रूस का राजा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए मेरे साथी, एकदम जोश और जुनून। अगर जितने स्टूडेंट को पता है आप लोग कमेंट कीजिए, और जिनको नहीं पता आप याद कर जाइए, ठीक है। चलिए तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। ए ऑप्शन नंबर ए 4, आओ ना कभी हवेली पे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए इसमें टिक लगा हुआ है तो आप लोग बताइएगा। याद रखिएगा जिनेवा समझौता 1954 को हुआ था। यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, की स्थापना कब और किसने किया था? ठीक है, आरएसएस की स्थापना जी, ठीक है, इसे क्या होते हैं? आरएसएस की स्थापना कब और किसने किया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आरएसएस का स्थापना 1925 के बी हेडगेवार ने किया था बाबू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि बारदोली आंदोलन में दिया गया था बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि कब हुआ था? आप सभी लोग कॉमेंट करिए मेरे साथी, और सभी इंपॉर्टेंट है कि वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई खाना कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए छपाई खाना जो सबसे पहले हुआ था ये चाइना, जहां सॉरी ये कहाँ जी? चीन हो जाएगा, जहां से हम लोग कोरोना आया था बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? देखिए पंचायती राज अधिनियम जो है बाबू ये संविधान के 243 में है, ठीक है। 243 के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो देखिए राजनीतिक दलों का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था बाबू, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ठीक है, कौन सा देश है जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था पाया जाता है? तो चीन जो है बाबू यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी कौन है बाबू? तो आपको पता होगा जी, यहाँ से जल्दी से बता दीजिएगा। उत्तराखंड क्या है जी? ये तो यहाँ पे राज्य है, केरल भी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ क्या है जी?
चंडीगढ़ यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की खाली स्थान लिच्छवी गणतंत्र फला फूले। तो बिहार का खाली स्थान लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, तो ये क्या वैशाली का, ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता होगा, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य एक ही था, निर्वाचित सरकार को बदलना। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने किए थे जी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए लोकसभा में निर्वाचन हेतु टोटल सीट जो है 543 है। कितना है, 543 है। पहले 545 था, लेकिन 2 सीट को हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन था, उसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो आपको पता होगा कि 3 क्षेत्र होता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, हमसे पूछा था कि प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो आपको पता होगा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एक मिनट, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो है बाबू ये सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का कथन था। तो देखिए ये कथन जो था ये मार्शल का था, मार्शल का। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चलिए जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा बाबू। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आपके लिए एकदम जी जान लगा देंगे मेरे साथी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, आप अगला सेशन में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।